हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट कर रहे हैं मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास का ये पहला टॉपिक होगा, भारत पे मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज का जो है ये मध्यकालीन इतिहास का हम लोग मुस्लिम आक्रमण पढ़ रहे हैं भारत पर। पहला आपको था अरब मुस्लिम आक्रमण, जिसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम जो है ये आपको 712 ईस्वी में जो है आक्रमण करेगा। फिर उसका है तुर्की मुस्लिम आक्रमण, जिसमें मोहम्मद गजनबी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा और दिल्ली सल्तनत आएगा। इसी के साथ हम लोग का पहला टॉपिक जो है वो अरब मुस्लिम आक्रमण, इस पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदेला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में था। ये दोनों ही आक्रमण असफल रहा था, लेकिन भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। और राजा दाहिर चर्च का वंशज था और उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद आरोह थे। ठीक है, और उसके बाद अरबों की सिंध विजय का प्रमाण चचनामा फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जिनकी रचना जो है आपको अली अहमद ने किया था। इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया था। ठीक है, इसका भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ठीक है, न कि राज का विस्तार करना। इसका था धन दौलत भारत से लूटना मेन मकसद था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया और यहाँ से उसे अधिक सोने का भंडार मिला और मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। ठीक है, पहला आक्रमण उसने आपको किया, आक्रमण वो आपको 712 ईस्वी में किया था और 713 में मुल्तान में आक्रमण किया था। ठीक है, सिंध में किया था 712, 713 में आपको मुल्तान में किया था। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इसने जीते हुए क्षेत्र को की राजधानी अल-मंसूरा बनाया। अल-मंसूरा जो है इन्होंने राजधानी बनाया। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृत को भारतीयों ने, कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया और अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सक शास्त्र, दर्शन शास्त्र के बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया। सर्वप्रथम अरबवासियों मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू बनाकर संबोधित किया और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा। ठीक है, अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ और इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज, भू राजस्व नामक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, पहला जो था मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। पहला क्वेश्चन ये भी आता है, जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। और देखिए, जजिया कर मुस्लिम को छोड़ के सभी से लिया जाता था, जिसमें आपको देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त कर दिया। कौन कौन लोग उसमें शामिल था? पहला था बच्चा, दूसरा था बूढ़ा, तीसरा ब्राह्मण, चौथा विकलांग, पांचवा औरत। यानी जजिया कर से ये 5 लोग क्या रहते थे? मुक्त रहते थे, बाद बाकी सभी को देना रहता था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। यहाँ तो इसने आज़ाद कर दिया था, ब्राह्मण को नहीं देना है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आए, इन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। फिर उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को ला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेज से भी जजिया कर वसूला। ठीक है, उसके बाद जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह ने इसे समाप्त कर दिया। आपको ये भी क्वेश्चन आता है जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कौन किया? तो आपको मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। फिर उसके बाद विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुति संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। लेकिन अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा और खजूर की खेती प्रारंभ किया
और चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम का हत्या कर दिया। ये था आपको अरब मुस्लिम आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम था और जजिया कर स्टार्ट करने वाला भी यही था और अंतिम रूप से ख़त्म कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने ख़त्म किया। ये था आप लोग के लिए वीडियो, आज तक यहीं, फिर मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।